अगर अगर चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ को कोई चीज़ करनी है तो वो कल तीन चीज़ें कर दें। मैं उनकी बात मैं कहूँगा कि हाँ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो मार्केटों को 6 बजे बंद करा दें, वो बड़ी गाड़ियाँ 2000 सीसी वाली 6 महीने के लिए बंद करा दें, वो एक्सचेंज कंपनियों को बंद कर दें, वो 5000 नोट का बंद कर दें, फिर मैं मानूंगा कि हाँ जी तब्दीली आ गई है। बाकी तो देखिए, और ये सारे काम एक जीप भेजनी है सिर्फ आपको रीगल पर, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अखिल कैबिनेट साहब, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है, साबिक आर्मी चीफ हो, उससे पहले के मामलात हों, वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं, फिर दावे होते हैं इतनी सारी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, इस तरीके से मईशत आगे जाएगी। माजी में हो नहीं सका, इस दफ़ा क्यों आप इतने पॉजिटिव हैं कि इस दफ़ा हो जाएगा? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि इस दफ़ा जो हमारे साथ ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग के बाद फॉलोअप भी हो रहा है। 2 दिन में हमारी मीटिंग को तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोगों ने काफ़ी हद तक फॉलोअप किया है। दूसरी, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि लास्ट वीक मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोग, उसमें अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है। तो उन्होंने पूछा था, सवाल 2-3 पूछे, तो हमने उनका जवाब दिया कि जैसे राइस है, एरी 6 अगर आप पाकिस्तान में ख़रीदते तो $590 की आपकी कॉस्ट है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है $350 और $450। तो आज मेरे ख्याल से ये रेट फिक्स हो गया मिनिमम $550। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस तरह पहले तो नहीं होता था, और हम तो बड़े पर उम्मीद हैं कि जो बातें हुई हैं और उसका फॉलोअप शुरू हो चुका है। और उस फॉलोअप में आज एक मीटिंग भी हुई थी, हमारे ऑफिस के भी लोग आज उस मीटिंग को अटेंड किए। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग काफ़ी बुरा वक्त देख चुके हैं और हर एक को जागने की ज़रूरत है। सबर भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके 2-3 प्रपोजल अच्छे हैं। 5000 के नोट ख़त्म करने चाहिए ताकि ब्लैक मनी को हम किल करें। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं शाम को इलेक्ट्रिक सिटी अर्ली बंद कर दें, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त इशू ये नहीं है, पाकिस्तान का इशू है कि आपके पास सरप्लस एनर्जी है और सरप्लस एनर्जी बिक नहीं रही है। ना बिकने की वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है और उसी की वजह से ये बिजली महंगी हुई है। आज आप 10,000 मेगावाट बिजली बेचना शुरू कर दें, आपकी कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी और बिजली के रेट नीचे आ जाएगा। अब पाकिस्तान के साथ उलट हो रहा है, जितनी कम बिजली हम बेचेंगे बिजली इतनी महंगी होगी, जितनी हम ज़्यादा बेचेंगे बिजली सस्ती होगी। तो ये हमारे लोगों को समझना होगा कि हमने प्रोजेक्ट लगा लिए हैं, जैसे चाइना ने भी सीपेक के प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो हमें चाइना से भी अब रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान में आए, अपनी इंडस्ट्री लगाएं और अपनी जो एनर्जी की खपत को बढ़ाएं। लोग शायद ये समझ नहीं पा रहे, लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझाना कि पाकिस्तान में इस वक्त हम जो कम बिजली इस्तेमाल हो रही है तो ये हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचा रही है। तो बिजली की जितनी डिमांड बढ़ेगी हमारा रेट उतना नीचे आएगा। साहब, ये जो ये लोगों को बताने की भी जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है। पाकिस्तान का मसला रिजर्व नहीं है हमारे पास। आपको लगता है इस इन्वेस्टमेंट के जरिए $25 अरब या $100 अरब का कोई फ्रेमवर्क है ऐसा कि जिसके तहत आ जाए, हमारे कोई रिजर्व बिल्डअप हो जाए? देखिए यार, ये हमारी फील्ड है तो हमें बात करने दें। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है कैश इनफ्लो। जब OGGCL बेचेंगे तो कैश आएगा, और अगर आप रिफाइनरी लगाएंगे तो कैश नहीं आएगा, कैश आएगा और मशीनरी में वापस चला जाएगा। सीपेक के प्रोजेक्ट्स में हुआ नहीं, वापस चला जाएगा ना, तो आपका रिजर्व बिल्डअप नहीं होगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ ये बात भी हुई है कि उनको ये बात समझ है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट 100 की भी ले आएंगे ना अगर, तो भी आपके पास कैश इंप्रूव नहीं होगा आपका। ठीक है, आपका रिजर्व इंप्रूव होगा जब आपके पास कैश आएगा, आप अपनी एग्जिस्टिंग बेचेंगे, जिसको मैं फेवर नहीं करता। वो कहते हैं कि मैंने 10 बिलियन की कोई कमिटमेंट ली है, मैं अच्छी बात है, अगर वो है तो बहुत बेहतर है, मगर 10 बिलियन से भी पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। मुझे भी बड़ी खुशी है, मैं कोई पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लोगों को गलत उम्मीदें, गलत मशवरे देकर पाकिस्तान के अवाम को इन चक्कर में नहीं डालना चाहता कि आज हम इसको चला दें और हम बैठ के जुआ खेलना शुरू कर दें चीज़ों में। मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ। मेरा कहना ये है, मेरा ज़ाती ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए जो इदारा जिम्मेदारी लेगा आज, वो कल पब्लिक से गालियाँ खाएगा। ये बात मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़,
इस्टेब्लिशमेंट सब मिल के जिम्मेदारी लें, किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो आप मीटिंग्स करते हैं कोर कमांडर के दफ्तर में, तो ये मीटिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होनी चाहिए अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में भी सिटिंग। ये आप जो आप डायनेमिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायनेमिक्स आपको 6 महीने 8 महीने अच्छी लगेगी, मगर ये डायनेमिक्स इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये डायनेमिक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये मैं अपनी फाइल लेकर कोर कमांडर के दफ्तर में नहीं जाऊंगा, मैं जाके चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जाऊंगा। ये चीजें या तो फिर आप बिल्कुल सिंपल आ जाएं कि ये ठीक है हमारा हम सीईओ हैं, जैसे मुशर्रफ साहब सीईओ थे। ये जो आप ड्यूलिटी चला रहे होते हैं, जब आप जाके बैठेंगे इस्लामाबाद में, मैं आपको आज यकीन से कह रहा हूं इनमें से एक फाइल मूव नहीं होगी। मैं आपको आज ये लिख के देता हूं, इसलिए मूव नहीं होगी शाहजेब कि इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो तमाम गुड इंटेंशन को किल कर देती है। और ये बिजनेसमैन जो आज कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा हमें कोई बिल्कुल सुहाने ख्वाब नजर आ गए और हमने पाकिस्तान की समझ लें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो गए और ये ख़त्म हो गई तमाम प्रॉब्लम, ये लोगों को सही नहीं दे रहे। आखिरी बात, जो बंदा ये बात करता है कि पाकिस्तान IMF से आगे SBA में नहीं जाएगा स्टेट बैंक बगैर के बाद, मैं उसको सिर्फ ये दरख्वास्त कर सकता हूं कि वो अपने स्टेटमेंट को रिव्यू करे। हालात वो नहीं हैं जो ये बात की जाए कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इकोनॉमिस्ट की भी राय है। ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और ये हमें ऐसे कर्सरी नहीं करनी चाहिए। अकील कैबिनेट साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं अपनी जगह, SIFC का प्लेटफॉर्म जरूर है, मगर $100 अरब के एक तो हमारे पास कोई एहसास नहीं है कि हम किसी को बेच दें और हमारे रिजर्व्स में इजाफा हो जाए इतने सारे। और अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट आएगी तो शबरदीद साहब कह रहे हैं वो अब मशीनरी और ये सब में आएगा, हमारे मसाइल नहीं हल होने वाले हैं, हमें IMF के प्रोग्राम में बहरहाल जाना है। ये अप्रोच भी गलत है ये सोचना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबर जैदी साहब भी FBR चेयरमैन थे, तो सबर जैदी साहब ने हमें जो ब्रीफिंग दी थी वो GHQ में बैठ के दी थी, स्टेट बैंक में बैठ के नहीं दी थी, FBR के दफ्तर में बैठ के नहीं दी थी। तो ये अपनी जब बारी में इन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी तो उनको उस दिन वो कहाँ खो गए थे। उस दिन वो कह देते कि भाई GHQ में मैं नहीं जाऊँगा, बाजवा साहब की मैं नहीं सुनूंगा, मैं सीधा FBR दफ्तर बुलाऊंगा। मैं ये समझता हूँ, देखिए बातें बहुत आसान होता है करना, इस वक्त लोगों को कॉन्फिडेंस देना है। और मैंने आपको कहा कि चाइना के हवाले से बात हुई, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए चाइना को कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि पहले आपके माइनिंग सेक्टर को कभी भी ओपन नहीं किया गया, पहले कोई FICS जैसा कोई SFIC कोई बना नहीं था। ये बनाने का जो मकसद है सबको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं पाकिस्तान में, उसी को किल करने के लिए ये फोरम बनाया गया है। अगर इस फोरम को हमने अभी तक देखा नहीं है, सुना नहीं है और हम ये कह दें कि ये नाकाम हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। हम सबको पाकिस्तान के लिए अब कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठना चाहिए। अब अगर ये लोग रो रहे हैं कि कारोबारी हालात बहुत ख़राब है, तो 200 कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में रिजल्ट आया, जो 200 कंपनियों का 190 कंपनियों ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किए। तो मुझे एक बात बता दें, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब है, तो ये रिकॉर्ड प्रॉफिट कहाँ से आ रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्हीं बातों की वजह से लोग डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वो पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं यार सबर जैदी साहब तो FBR के चेयरमैन रह चुके हैं, ये तो ज़रूर ठीक बात। पाकिस्तान में जो भी नेगेटिव बात करता है लोग उसको सुनना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव बात करता है उसको कोई लोग, हमारे लोग आदी नहीं है उनकी बातें सुनने के। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको ये पूछा जाए कि ये सारे पैसे रिकॉर्ड प्रॉफिट हुए, कहाँ से प्रॉफिट हुए? पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं। जुलाई में मजबूर था। सारी बात दूसरी बात मैं ये पहली बात भी दोबारा करते हैं। क्या चीज जो आप बात कर रहे हैं, जो अखिल भाई ये कह रहे हैं कि मैंने क्यों मीटिंग की थी, मैं उस वक्त मीटिंग करने वाला नहीं था। मैं उस वक्त एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तान था और मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ जाए, मैंने वहाँ जाके की। मैं वो बैठता नहीं बैठता वो अलग बात थी। और अगर आप उस मीटिंग का अगर उस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पूछें उनसे जाके कि मैंने उनसे सवाल किया था या नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, पूछे जाके उनसे। ये एक अलग सब्जेक्ट है, आगे चले। बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से खुद से नहीं कहा था कि आप क्यों नहीं है वहाँ? हाँ, मैंने इमरान खान से पूछा था, पूछे इमरान खान से। उन्होंने क्या कहा? है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं आप चले गए थे, ठीक है,